हम अरवल की धरती पर पहली बार आए हैं, पहला बार आइए हम, लेकिन ये सब नौजवान पहले ही से जनैत है। कौन बात पर? शिक्षा वाला बात पर कि सर हथिन पढ़बैत हथिन आ 60 लाख विद्यार्थी के पढ़लिए तो बहुत बिहार पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, रेलवे में ड्राइवर बना, 60 लाख स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं। ये जो नौजवान लड़के उधर खड़े हैं इसमें से लगभग स्टूडेंट हो गया, हाथ खड़ा करिए आप लोग। देखो ये नौजवान छात्र सब, इन सबको हम पढ़ाते हैं। अब हमारा जो लोग जानते हैं शिक्षा के वजह से जानते हैं, तो ये शिक्षा की ताकत है। लेकिन मेरी माँ जिद्दी थी, मेरी माँ एगो सिलाई मशीन रख के, सिलाई मशीन था घर में, सिलाई कर करके 5 बाल बच्चा को पाली, पढ़ाई लिखाई, उहे में हमहू हती एगो। हम गरीब रही, 3 रोटी रात में हिस्सा लगता था खाने के लिए। मेरी माँ 10 रुपया देती थी। उस समय हमको याद है जब हम तीसरा क्लास में थे तो 9 रुपए किलो आटा मिलता था, 9 रुपए किलो। तो 1 किलो आटा वही तो 5 भाई बहन और मम्मी है तो 6 गो हो गए, और पिताजी हैं, या पिताजी कभी आए कभी ना आए, उनको कोई मतलब नहीं रहता था घर परिवार से। हम उस परिवार से आए हैं, तो 3-3 रोटी का हिस्सा लगता था खाने के लिए। और गरीबी में भूख ज्यादा लगे, 3 रोटी में पेटे न भरे। अब 2 गो रोटी में भर जाए पेट, लेकिन उस समय 3 रोटी में पेटे नहीं भरता था। लेकिन मजबूरी थी कि अगर हम चौथा रोटी मम्मी से मांग ले तो बाकी भाई बहन के फिर 1 रोटी घट जाएगा। हम उस परिवार से आए हैं कि हम 8वां क्लास में पहली बार चप्पल पहने थे और 10वां क्लास में हम फुल पैंट पहने थे। लेकिन आज अब हम गरीब नहीं हैं। शिक्षा के दम पर हमने अपने परिवार का इतिहास बदला है। 60 लाख विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। भारत के किसी राज्य में चल जाएंगे जहां हिंदी भाषा बोला जाता है तो हर गांव में 50 गो नौजवान जरूर हमको पहचानते होंगे। घर दुआर, जगह जमीन, गाड़ी घोड़ा सब है जीवन में, कोई चीज की अब कमी नहीं है। हम गरीब परिवार में जन्मे जरूर थे, लेकिन अब मेरा परिवार गरीब नहीं है। और इस गरीबी से बाहर आने का एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। इसलिए 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को 1 रोटी कम खिलाइए, लेकिन जरूर पढ़ाइए और स्कूल भेजिए। बहुत दूर से आए हैं और वैसे हम एक शिक्षक ही हैं, तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। अच्छा, इस शिक्षक के सम्मान के लिए आज मनायल जाए है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, वह एक शिक्षक थे, विद्वान व्यक्ति थे। तो उनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर के दिन हुआ, और 5 सितंबर 1888 के उनकर जन्म भेलै। जब अपन देश आजाद भेलै तो पहले उपराष्ट्रपति बने, चूंकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो तमिलनाडु के रहने वाले। तो 5 सितंबर का उनका जन्मदिन था, तो हम लोग जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे एक शिक्षक के सम्मान में। अच्छा, 5 बउआ पानी का है बांट रहे बिना मतलब बहुत ज्यादा प्यास लागल है अपने आप के, हम ना पानी पीली हाँ, अपने आप से बतिया ले, ओकरा बाद हम पानी पियम। आ देखो बोतल है रखल, लेकिन हुए है पड़ल है बोतल। लाबो हमर वाला बोतल लाबो, यह देखियो चाची, ले बउआ पियो। हम अपन बोतल दे देली है, तो तनी देर अपना हूँ और बर्दाश्त करूँ 10 मिनट। हालांकि ज्यादा अर्जेंट है तब पी लेम कनहू से लेकर, कोनो से बोतल मांग के। तो आज इकट्ठा होलिए हम सब शिक्षा पर चर्चा करे ले। कौन चीज पर? शिक्षा पर। शिक्षा बड़ा जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा है सबसे पहला हथियार। चाची, पानी पहुंच जाता है, राशन पहुंचाइए कि ना घरे घरे? राशन जाइए ना तो पानियों चल जाता है। हमार बात सुनू, हम जे कहे थी, हम कहे छी शिक्षा बड़ा जरूरी है। शिक्षा ऐसा हथियार है जो समाज में जो एक समानता लाने की जरूरत है। जैसे पहले होता था बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, ऊंची जाति नीची जाति सब होता था कि नहीं होता था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने बच्ची लोग? सुनियो कि नहीं? संविधान किसने लिखा? बाबा साहेब ने।
तो जब संविधान लिखाया देश की आजादी के बाद कि वह नियम कानून से ही पूरा देश चलेगा, तो उनको भी कहा जाता था निचली जाति के हैं। एक ही स्कूल में साथ में उस समय नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन उन्हें शिक्षा ग्रहण किया और उन्हीं का लिखा हुआ संविधान आज पूरे देश पर लागू होता है। आज हम हर जाति के लोग उस संविधान को मानते हैं, क्योंकि उस संविधान से हमारा देश चलता है ना। तो जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी ये ऊंच नीच का जो भेदभाव है खत्म होगा। जब बाबा साहेब बैठने लगे उस देश के नेताओं में जो विद्वान थे, शिक्षित थे, क्रांतिकारी थे, तो समान कुर्सी पर बैठने लगे। लेकिन जब वो शिक्षा लेने गए थे तो समान स्कूल में शिक्षा नहीं मिला था, चौखट के बाहर बैठ के पढ़ाई करना होता था। चूंकि उस समय लोग छुआछूत ज्यादा मानते थे, लेकिन शिक्षित इतना हुए कि जब बड़े बड़े नेता बैठे, देश के मुद्दा पर चर्चा हुआ, संविधान लिखा जाना था, तो समान कुर्सी पर सब लोग बैठे। ये शिक्षा का ताकत था, शिक्षा की ये पावर है। इसलिए सबसे पहले माता जी सब बैठल हथी। अगर अपने बेटी के शिक्षित करे, बेटा के शिक्षित करे के है, बेटियों के शिक्षित करे के है, बेटी के शिक्षित करवे तो 2 पीढ़ी शिक्षित हुए, 2 पीढ़ी। एगो आपका बेटी और दूसरा जब ही जाएगी शादी ब्याह होकर ससुराल, तो ओकरा जो बाल बच्चा होगा वो भी शिक्षित होगा। जिसकी माँ शिक्षित है ओकर बेटा बेटी अनपढ़ नहीं है। आप समाज में नजर उठा कर देख लीजिए, ये सच बात है कि नहीं। जिसकी माँ थोड़ी भी शिक्षित हुई है ओकर बाल बच्चा ज्यादा शिक्षित हुआ। 5 गो तो सब भाई बहन के नाम जाना छू, लेकिन अपने और तो हमारा जान के लिए जान लिए कि ना। कौन दम पर जान लिए? शिक्षा के दम पर जान लिए। हम 60 लाख विद्यार्थी के पढ़बै छी। कै लाख? 60 लाख, 50 प्लस 10, 60 लाख स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं। ये जो नौजवान लड़के उधर खड़े हैं इसमें से लगभग स्टूडेंट हो गया। हाथ खड़ा करिए आप लोग। देखो ये नौजवान छात्र सब, इन सबको हम पढ़ाते हैं। अब हमारा जो लोग जानते हैं शिक्षा के वजह से जानते हैं। तो ये शिक्षा की ताकत है। हम अरवल की धरती पर पहली बार आए हैं, पहला बार आइए हम, लेकिन ये सब नौजवान पहले ही से जनैत है। कौन बात पर? शिक्षा वाला बात पर कि सर हथिन पढ़बैत हथिन आ 60 लाख विद्यार्थी के पढ़लिए तो बहुत बिहार पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, रेलवे में ड्राइवर बना। लेकिन ठीक है 34-35 साल हमरो सबके हो गए। 21 साल के जब हम थे तब से पढ़ाना शुरू कर दिए थे। ये 22-23 साल 24-25 साल वाला विद्यार्थी सब थे। अब इसका एक ही कारण है, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। हमारा पिताजी मात्र 5वां पास थे, सिर्फ 5वां। और पिताजी को इस बात से मतलब नहीं होता था। पिताजी समझते थे कि कैसे मैट्रिक 8वां पढ़ा दे आ जाकर दिल्ली, पंजाब, गुजरात काम करो, साइन करे आ गए, नाम लिखे आ गए ना तोरा, तो हम तोरा पढ़ा दिलियो। लेकिन मेरी माँ जिद्दी थी। मेरी माँ एगो सिलाई मशीन रख के, सिलाई मशीन था घर में, सिलाई कर करके 5 बाल बच्चा को पाली, पढ़ाई लिखाई। उहे में हमहू हती एगो। हम गरीब रही, 3 रोटी रात में हिस्सा लगता था खाने के लिए। मेरी माँ 10 गो रुपया देती थी। उस समय हमको याद है जब हम 3रा क्लास में थे तो 9 रुपए किलो आटा मिलता था, 9 रुपए किलो। तो 1 किलो आटा भाई तो 5 भाई बहन और मम्मी है तो 6 गो हो गए। और पिताजी है, या पिताजी कभी आए कभी ना आए, उनको कोई मतलब नहीं रहता था घर परिवार से। हम उस परिवार से आए हैं। तो 3-3 रोटी का हिस्सा लगता था खाने के लिए। और गरीबी में भूख ज्यादा लगे, 3 रोटी में पेटे न भरे। अब 2 गो रोटी में भर जाए पेट, लेकिन उस समय 3 रोटी में पेटे नहीं भरता था। लेकिन मजबूरी थी कि अगर हम 4था रोटी मम्मी से मांग ले तो बाकी भाई बहन के फिर 1 रोटी घट जाएगा। हम उस परिवार से आए हैं कि हम 8वां क्लास में पहली बार चप्पल पहने थे और 10वां क्लास में हम फुल पैंट पहने थे। लेकिन आज अब हम गरीब नहीं हैं। शिक्षा के दम पर हमने अपने परिवार का इतिहास बदला है। 60 लाख विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। भारत के किसी राज्य में चल जाएंगे जहां हिंदी भाषा बोला जाता है तो हर गांव में 50 गो नौजवान जरूर हमको पहचानते होंगे। घर दुआर, जगह जमीन, गाड़ी घोड़ा सब है जीवन में, कोई चीज की अब कमी नहीं है।
हम गरीब परिवार में जन्मे जरूर थे, लेकिन अब मेरा परिवार गरीब नहीं है। और इस गरीबी से बाहर आने का एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। इसलिए 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को 1 रोटी कम खिलाइए, लेकिन जरूर पढ़ाइए और स्कूल भेजिए। राशन जब मिले के बात होते तो ताली खूब बजते। हम अगर घोषणा कर दिया कि हमरा विधायक बना दू, काजल दीदी के विधायक बना दियो, तो सबके 2-2 लाख रुपया खाता में चल जाए, तब बाप रे बाप ताली पीट देवे ना। 5 किलो राशन के बदले जो 4 किलो मिले, काजल दीदी आ जाते तो 8 किलो हो जाए तो खूब ताली बजा देवे। हम इस देश में जन्म लिए हैं खाली भीख मांगे ले, हम खाली लेने के लिए बने हैं। ईश्वर करे कि हमारा इतना ताकत हो कि हम देने वाला बने, ऐसा ना होना चाहिए। ईश्वर हमको इतना ताकत दे कि हम लेने वाला नहीं, जब हमारा हाथ उठे तो देने के लिए उठे। एकरा लेल तो बाल बच्चा के पढ़ावे के सरकार के ऐसा कौन योजना है जिससे गरीब आदमी को अमीर बनाया जा सकता है? एक शिक्षा। एकरा बाद है कि राशन बांट दे, घर बांट दे, शौचालय बांट दे, तो आपकी गरीबी खत्म हो जाए। तो सरकार की ऐसी योजना नहीं है जिससे आपकी गरीबी को खत्म किया जा सकता है। और की एक योजना है शिक्षा, तो शिक्षा पर सरकार है कमजोर। अब दोनों पार्टी के सपोर्टर रहिए। पिछले 2014 से अब तक लगभग 60,000 सरकारी स्कूल बंद किया गया या मर्ज किया गया। हम वर्तमान में मुखिया हैं, हम मुखिया हती अपने, हम खुद मुखिया हैं सलाह पंचायत के वैशाली जिला में। हमारे यहाँ भी एक स्कूल को मर्ज कर दिया गया, यानी एक स्कूल खत्म हो गया। सरकारी स्कूल लगभग 60,000 स्कूल बंद किया गया या उसको मर्ज कर दिया। चाची 2 मिनट और सुनो, 5 मिनट ले, शिक्षा पर बात हुई है। अगर अपने चाहे छी कि गरीबी से बाहर आवे के है तो एके गो उपाय है जे हम बोल रही है। तो स्कूल बंद हो रहा है। सरकार की भी कहानी यह है कि भैया स्कूल मर्ज करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है, खर्च हमारा ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम स्कूल की संख्या को, सरकारी स्कूल की संख्या को 2 स्कूल 3 स्कूल के 2 स्कूल के एगो में कर देवे, हाई स्कूल हर गांव में ना होता है। इस तरह के व्यवस्था हो रहा है। अगर ये व्यवस्था होता है तो सबसे पहले लड़की के शिक्षा पर असर पड़ता है। जे लड़की अपना गांव के स्कूल में पढ़ लेती थी वो 3 गांव बाद जाके उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, फिर से गरीब का बाल बच्चा शिक्षित नहीं होगा। तो हम चाहते हैं और सरकार से भी मांग करेंगे कि सरकारी स्कूल को बंद ना किया जाए, मर्ज नहीं किया जाए।